बड़ी खबर इस वक्त आज की बता दें, अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के सीएम्स के साथ यानी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है। लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री के साथ होगी चर्चा। 3 मई के बाद आखिर क्या वो रणनीति होनी चाहिए, क्या अब आगे किस तरीके से चलना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, उस रणनीति पर मंथन होना है। ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे तमाम सीएम्स के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा होगी। ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब चर्चा की गई थी। राज्य में किस तरह की स्थिति है, उन स्थितियों का मूल्यांकन किया गया था। लॉकडाउन 2 अपने अंतिम चरण में है, लिहाजा कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासतौर पर क्या लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जाएगी, आम लोगों को कितनी छूट मिलेगी, सरकार की आगे की नीति और रणनीति क्या होगी, इन तमाम बातों पर चर्चा आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करेंगे और आगे की रणनीति तय हो जाएगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन प्रवासी मजदूरों को लेकर कई राज्यों ने अपनी चिंता केंद्र सरकार को जताई है। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर उन्हें व्यवस्था दी जाए तो प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहीं बिहार जैसे राज्य ने साफ मना कर दिया है कि वो अपने यहाँ प्रवासी मजदूरों को नहीं बुलाएंगे। यानी वो बिहारी मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए थे और घर आने के लिए काफ़ी परेशान है। हालांकि जहाँ पर वो हैं वहाँ खाने और रहने की उनकी व्यवस्था है, लेकिन वो लोग बार बार अपने प्रदेश वापस लौटने के लिए बाहर निकल आते हैं, जो दूसरे राज्यों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में उन राज्यों ने प्रस्ताव दिया, लेकिन बिहार जैसे राज्य ने साफ मना कर दिया। तो वहीं कोटा में फंसे हुए विद्यार्थियों का मसला है, कई राज्य उसे वापस बुला रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने व्यवस्था की और उनके विद्यार्थी वापस आए। ऐसे में राज्यों पर दबाव भी बढ़ गया है। तो आगे सरकार की क्या रणनीति होगी, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को लेकर? क्या प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा या जहां हैं वहीं उन्हें लॉकडाउन खत्म होने तक रोका जाएगा? इस पर भी चर्चा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होगी और उम्मीद की जा रही है कि शायद इस पर कोई सरकार फैसला करे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। लाखों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। जी हाँ, तो प्रवासियों का जो ये मुद्दा है वो भी उठ सकता है इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंभीर ये बना हुआ है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, हफ्ते के आखिरी में पीएम कर सकते हैं देश को संबोधित। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, आज 27 तारीख हो चुकी है। आज तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, मूल्यांकन होगा, क्या आगे की रणनीति हो, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, लॉकडाउन खोला जाए, बढ़ाया जाए। क्योंकि कई जो राज्य हैं वो ये संकेत दे चुके हैं कि नहीं खोला जाना चाहिए एक साथ, तो कम से कम जो लॉकडाउन है धीरे धीरे कर फेजेस जो वाइज है वो खोला जाना चाहिए। तो क्या कुछ रणनीति रहती है, देखना यहाँ पर होगा। हमारे सहयोगी रविकांत राय इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? जाहिर सी बात है कि इस पर मंथन होगा, लेकिन क्या वो चीज़ें होंगी, क्योंकि प्रवासियों का मुद्दा भी एक गंभीर मुद्दा है। साथ ही साथ कुछ जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है कई मोर्चों पर वो इससे छूट भी चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। देखिए हिमानी, जब भी लॉकडाउन की मियाद खत्म होती है, प्रधानमंत्री उससे पहले राष्ट्र को संबोधित करते हैं और खुद सामने आकर बताते हैं कि सरकार कौन सा स्टेप लेने जा रही है। जो लॉकडाउन 2.0 है उसके खत्म होने से पहले एक बार फिर इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 5 से 6 राज्य ऐसे हैं हिमानी जिन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया है कि उनके राज्यों में स्थिति अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है, यानी कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन की मियाद उन राज्यों में कम से कम बढ़ाई जाए। लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि जिन राज्यों में मरीजों की संख्या कम है या लगभग ना के बराबर है, अगर वहां पर छूट देनी है तो किस तरीके से वहां पर छूट दी जाए। तीन महत्वपूर्ण बातें आज की बैठक में है हिमानी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजस्थान से ऑलरेडी ये डिमांड आ चुकी है। ये तमाम और भी ऐसे राज्य हैं जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं या संकेत दे रहे हैं।
हिमानी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि कई राज्यों ने कहा है कि उनको आर्थिक मदद चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसमें ये मुद्दा ज़रूर उठाया जाएगा। 3 महत्वपूर्ण बातें आज की बैठक के एजेंडे में डिस्कस होनी है। पहली बात तो ये है कि जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की है कोरोना को फैलने से रोकने के लिए, उसका किस तरीके से राज्य पालन करा रहे हैं और कोरोना के टेस्टिंग को लेकर राज्यों की क्या स्थिति है। अगर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो उसकी क्या वजह है, राज्य में हेल्थ अपडेट क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो उनके इलाकों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से निकाला जाए। और 3 मई के बाद एग्जिट प्लान क्या होगा, हर एक राज्य अपना एग्जिट प्लान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिस्कस करेगा और उसके बाद 3 मई के आगे का फैसला क्या कुछ होगा उस पर फैसला लिया जा सकता है आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद। बिल्कुल, क्योंकि उद्योग जगत के पैकेज को लेकर इससे पहले हमने देखा था कि शुक्रवार को ये बैठक टल गई थी रवि, और तो अब ये माना जा रहा है क्योंकि आर्थिक पैकेज के ऐलान के जिस तरीके से यहाँ पर ऐलान होना है तो उसके साथ ही ये हो सकता है, ये माना जा रहा है। लेकिन ये कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए हिमानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ये जो बैठक तय थी कि होने वाली है, उस बैठक को सिर्फ इस वजह से ही टाला गया कि राज्यों की डिमांड क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है। इसलिए सबसे पहले आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है और उसमें राज्य अपनी ज़रूरतें केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे और उसके बाद ये संभव है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ बैठक हो और राज्यों को एक राहत पैकेज का ऐलान किया जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों की ज़रूरतें अलग हैं और उनको एनालिसिस करने के बाद, उनको डिस्कस करने के बाद केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसीलिए उस दिन की बैठक टाली गई थी। निर्मला सीतारमण भी अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के संपर्क में हैं और आपको बता दें कि इस बैठक के बाद अपोजिशन के वित्त मंत्री भी अपनी एक अलग से बैठक कर रहे हैं जिसमें वो अपनी डिमांड रख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि उनके राज्यों में आर्थिक स्थिति ये है और इतनी मदद दी जाएगी तो वो कोरोना से फाइट जो हो रही है उसमें मजबूती से जंग लड़ सकते क्या हैं। ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से टकराव देखने को मिला है उसके बाद ये पहली बैठक है तो थोड़ा सा संशय है, क्या लगता है? मैं रवि इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक ट्वीट हम दिखा देते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये किया गया है। आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ की तरफ से ये किया गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, कोरोना के संक्रमण के हालात पर ये चर्चा होगी, जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रविकांत राय भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये ट्वीट भी कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी पर जो मैं पूछ रही थी आपसे, क्योंकि टकराव के बाद ये पहली बैठक है जो होने जा रही है, तो क्या ममता बनर्जी भी शामिल होंगी या फिर उनकी जगह कोई और हो सकता है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। हालांकि कुछ राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जहां तक टकरार की बात है, टकरार अपनी जगह है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जो केंद्र सरकार की जंग है, सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको नज़रबंद करके रखा गया है, इसलिए जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है वो जारी रहेगी। लेकिन कोरोना के खिलाफ जो एक्चुअल जंग है, जिसमें लोगों की जान दांव पर लगी है, उसको बचाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों एक स्वर में मिलकर काम करेंगे। ये आश्वासन जो है ममता बनर्जी और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से दिया जा रहा है। जहां तक टेस्टिंग की बात है, केंद्र सरकार लगातार ये सवाल उठा रही है कि वेस्ट बंगाल में जो आंकड़े हैं उनको छुपाया जा रहा है, जानबूझकर उनकी रिपोर्टिंग कम हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि राज्यों को जो मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ मिनिस्टर लगातार ये कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में हैं, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए दिल्ली से, दिल्ली देने
देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंकड़ों को डिस्कस करना होगा, आपसी मतभेद को दूर करना होगा और ये तमाम बिंदु भी इस बार के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा में लाए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो राज्यों में फसल का नुकसान हो रहा है, किसी भी कीमत पर खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो नहीं रुकनी चाहिए, फूड चेन की जो सप्लाई है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, गरीब लोगों को खाना मिलना चाहिए, कोई भूखा ना मरे। इन सवालों पर भी आज चर्चा होगी। बिल्कुल, लेकिन खाना ही काफी नहीं है, उससे और आगे की चीज और साथ ही साथ गिरती अर्थव्यवस्था, ऐसी तमाम चीजें हैं, ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा होगी। फिलहाल शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए आपके।